हेलो स्टूडेंट। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी या जेई, सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए थे और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और ये बायोलॉजी की सीरीज़ चल रही है। हम लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों की सीरीज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहाँ पर जाके आप लोग यूथ जनरल साइंस में जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं। सारे टॉपिक वाइज वहाँ पर वीडियो आपको अवेलेबल है। आप लोग जाइए और वहाँ से आप लोग अपने हिसाब से देखिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपका 635 से स्टार्ट है। इन ह्यूमन द टिश्यू दैट कनेक्ट द मसल टू बोन इज कॉल्ड। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका हो जाएगा टेंडन। ठीक है, याद करने की आपको एक ट्रिक है जिससे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि इसको याद कैसे रखा जा सकता है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के बीच में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए टेंडन इज मेड ऑफ। तो टेंडन आपका किससे बना रहता है? तो ये आपका बना रहता है कोलेजन फाइबर से बना रहता है। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलेजन फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 637, विच एसिड कॉज पेन इन आवर मसल। हम लोग के मसल में कभी कभार एक पेन होता है, तो वो किस एसिड की वजह से होता है ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाता है लैक्टिक एसिड के कारण। लैक्टिक एसिड अगर ज़्यादा अमाउंट में मसल में अगर जम जाने से या फिर पाया जाएगा तो बॉडी को एक थकान सा महसूस होगा, पेन एक महसूस होगा, उसी के कारण ये होता है। नेक्स्ट आपका है मसल फैटिग अकर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ। तो मसल में आपका पेन रहता है, फैटिग फील होता है, ये किसके कारण होता है? तो ये आपका होता है लैक्टिक एसिड के कारण। कभी कभी लैक्टिक एसिड हमारे मसल में जम जाते हैं तो इसके कारण हम लोगों को पेन महसूस होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन इन आवर स्केलेटन ऑफ ए एवरेज ह्यूमन एडल्ट। ठीक है, तो एक वैक्स इंसान में कितने बोन्स होते हैं ये बताएं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन ये जेई में पूछता है, तो इस कारण से थोड़ा सा मन में हताश फील होता है। तो चलिए इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 206। नेक्स्ट आपका डैश हैज अबंडेंट वाइट फाइबर। तो किसमें वाइट फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो ये आपका टेंडन में पाया जाता है वाइट फाइबर। ऑप्शन आपका 20 में राइट आंसर होगा। इन ह्यूमन बॉडी वर्टिब्रेट इज ए पार्ट ऑफ। तो वर्टिब्रेट ह्यूमन बॉडी में कौन सा पार्ट है ये आपको बताना है। ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं। एक लॉन्ग आपका बोन, रीढ़ की हड्डी पीछे से लेकर आपका स्कल से जुड़ा होता है आपका एकदम नीचे तक, तो वो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। ऑप्शन आपका सी में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाउ मेनी बोन्स डज ए न्यू ह्यूमन बेबी हैव। तो बेबी में आपका कितने बोन होते हैं ये बताना है। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, छोटा सा बच्चा, उसमें आपका कितने बोन होते हैं ये आपको यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 270 बोन्स उसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन के नीचे आपको दिया रहेगा कौन से एग्जाम में पूछे गए थे, कौन से शिफ्ट थे और क्या डेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, टू बोन आर कनेक्टेड ह्यूमन बॉडी बाय। तो यहाँ बोन टू बोन आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ये आपका हो जाएगा लिगामेंट। तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए टेंडन नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आप इसको इजीली लिगामेंट कनेक्ट टिक कर सकते हैं। 644 आपका डैश कनेक्ट्स बोन। तो बोन्स को कौन जोड़ता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा बोन्स टू बोन्स मीन्स लिगामेंट। ऑप्शन नंबर आपका डी में राइट आंसर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मसल टू बोन्स और बोन्स टू बोन्स दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि इसका ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ पर आपका इसका ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक ट्रिक है छोटा सा, जिसको आप अप्लाई कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो ही आप इसको अप्लाई करें। तो यहाँ पर बोन, BONE, ठीक है, और यहाँ भी आपका बोन है और यहाँ भी बोन है। तो बोन को बोन से कौन जोड़ता है? पहले इसका कलर चेंज करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि एक एन है, यहाँ पर एक एन है, और लिगामेंट में आपका एक एन है, टोटल 3 एन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको दिखे बोन और बोन तो 2 एन तो ऑलरेडी हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपका लिगामेंट में एक एन, तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, लिगामेंट कीजिएगा। अगर बोले कि मसल टू बोन्स, MUSCLES मसल्स, ठीक है, मसल्स टू बोन्स में कौन ज्वाइन करता है, तो यहाँ पर देखिए मसल्स में एन नहीं है, सिर्फ बोन्स में एक एन है, तो कैसे भी करके आपको 3 एन करना है। तो हम लोग टेंडन अगर लिखते हैं TENDON, तो इसमें आपका 2 एन है और एक यहाँ है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टेंडन। जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट कर सकते हैं, और अब यहाँ पर देखिए 645, अब हम लोग जो मैं बताया उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। द टू बोन कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड। तो टू बोन मीन्स बोन टू बोन यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बोन और एक बोन, तो और एक एन आएगा, 2 एन हो गया। इसके बाद हम लोग क्या एक एन की तरफ जाएंगे, तो यहाँ लिगामेंट, तो ऐसे भी यहाँ पर टेंडन ऑप्शन में नहीं दिया, तो हम लोग इसी लिगामेंट के साथ यहाँ पर जा सकते हैं इजीली। अगर 2 रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। डैश इज नॉट ए ह्यूमन बोन जॉइंट, तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा ह्यूमन बोन का जॉइंट नहीं है इसमें से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो आपका है, ग्लाइडिंग भी है, सैडल भी है, लेकिन मैक्रो ये आपका ह्यूमन बोन जॉइंट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो स्मॉलेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी में कौन सा है ये आपको बताना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रिपीटेडली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सबको जनरली पता होता है ये क्वेश्चन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टेपेस, जो कि आपका कहाँ पर रहता है, ईयर में रहता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ईयर में ये बोन पाया जाता है, स्टेपेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेयर इज द लॉन्गेस्ट बोन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो हम लोग स्केलेटन पढ़ रहे हैं, इसमें लॉन्गेस्ट बोन, हार्डेस्ट बोन, इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट बोन कहाँ पर मिलता है, किस जगह पर मिलता है, ये पूछा गया। तो ये आपका कहाँ पर मिल जाता है, थाइस पे मिलता है, ऑप्शन आपका डी। और उस बोन का आपका क्या नाम रहता है, ये आपका हम लोग आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। अभी आप लोग तब तक सोचिए क्या इसका आंसर होगा। चलिए बात ही कर रहे थे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का उसी जैसा हम लोग चाहते थे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जैसा चाहते थे वैसा आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका नाम पूछा गया कि लॉन्गेस्ट बोन आपका क्या है, तो ये आपका हो जाएगा फ्यूमर, और ये कहाँ पाया जाता है, थाइस में पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया था। तो किसका किसका सही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ढेर सारा प्यार दें ताकि आने वाले हम लोग वीडियो में और भी इम्प्रूवमेंट कर सके, और आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या कमी है ताकि इसको इम्प्रूव किया जा सके। आपके हर एक कमेंट को अच्छी तरीके से देखा जाएगा, उस पर बात किया जाएगा, और साथ ही आपके कमेंट को हाईलाइट भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 650, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो ये आपका कंफ्यूज नहीं होना है। स्टीरअप और स्टेपेज दोनों आपका लगभग सेम है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर स्टीरअप दिया रहेगा तो स्टीरअप पे लगाना है, दोनों एक साथ कभी नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 651, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी वुड यू फाइंड द स्मॉलेस्ट बोन। सेम क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये रिपीट हो रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट बोन हम लोग कहाँ पाया जाता है ये पूछ रहा है, तो ये आपका कहाँ पाया जाता है, ईयर में पाया जाता है। अभी तक तो सबको रट गया होगा, तो ईयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ए ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर पूछा रहा है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट आपका टूथ इनामिल, मीन्स जो टीथ है जिसका अपर लेयर है वो इनामिल आपका सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का, ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि बोन्स में आप लोग देखे होंगे पोर्स रहता है, ठीक है, लेकिन टूथ इनामिल में पोर्स नहीं रहता है, इस कारण से ये हार्डेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है, हार्डेस्ट नहीं पूछा।
तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। इस कारण से यहाँ पर ऑप्शन आपका नहीं दिख रहा है हार्डेस्ट का। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन आपका क्या हो जाएगा, थाई बोन, जो कि फ्यूमर है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं व्हाट आर द बोन अराउंड द चेस्ट को। तो चेस्ट के अराउंड जो भी बोन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल है, रिब्स बोलते हैं उसको। ये सब क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हैं। रिब्स आपका राइट आंसर हो गया। वीडियो को अपना प्यार जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाए, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्सियल बोन। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सियल आपका जो बोन होता है वो आपको कहाँ कहाँ पर मिलता है, जो आपका हेड होता है, स्कल होता है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये सब आपका एक्सियल बोन में आता है। तो आपका स्कल आपका एक्सियल बोन है, स्पाइनल कॉर्ड है, रिब्स है, लेकिन स्कैपुला आपका एक्सियल बोन नहीं है। तो ये आपका यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी आपका 3 है वो एक्सियल बोन में है, ये बात पे आपको ध्यान रखना। स्पाइन इज ऑल्सो कॉल्ड, स्पाइन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, तो यहां पर हम लोग स्पाइन को स्पाइनल कॉर्ड बोल सकते हैं। जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको हम लोग बोल सकते हैं। वेयर आर इनवॉलेंट्री मसल लोकेटेड इन ए ह्यूमन बॉडी। तो इनवॉलेंट्री मसल मीन्स मसल जिसपे हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं होता है, उस टाइप का मसल कहाँ पर पाया जाता है, किस जगह पर पाया जाता है, क्या टंग में, ब्रेन में, लिम में, हार्ट में। तो वो मसल कहाँ पाया जाता है, आपका हार्ट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। कंफ्यूज नहीं होना आपको, हार्ट में पाया जाता है, क्योंकि हार्ट आपका हार्ट बीट बीट करता है, तो वो मसल आपका वहाँ पर पाया जाता है और वो वॉलेंट्री नहीं रहता है, इनवॉलेंट्री रहता है। चलिए इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है, डैश कनेक्ट मसल टू बोन। तो मसल टू बोन, तो आपको बस क्या ध्यान रखना है, मेरे कॉन्सेप्ट के वाइज इसको एक एन यहाँ दिख रहा है और हम लोगों को कितना एन चाहिए, 2 एन चाहिए, क्योंकि टोटल 3 एन चाहिए। तो यहाँ पर आपका एक यहाँ और एक यहाँ टेंडन में आपका 2 एन दिखा, तो टोटल आपका 3 एन यहाँ कंप्लीट हो गया। तो ये आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 659 में बोन सेल आर इमेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स दैट आर कंपोज ऑफ। तो सिंपली पूछ रहा है कि बोन सेल आपका किससे बना रहता है, किस चीज़ से बना रहता है। तो यहाँ पर आपका क्या रहता है, एक कैल्शियम रहता है, ये तो आपको पता है, और एक दूसरा रहता है फॉस्फोरस। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द फोर्स जनरेटेड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड। तो सिंपल सी बात है, मसल के द्वारा जो भी फोर्स जनरेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स। ऑप्शन आपका सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है वॉलेंट्री मसल आर कंटेन्ड इन द। तो ये बात आपको बताना कि वॉलेंट्री मसल, तो वॉलेंट्री मसल ऐसा मसल है जो कि हम लोग की इच्छा के अनुसार काम करता है। तो ये मसल आपका कहां पर है, तो जाहिर सी बात है हार्ट, लिवर और लंग्स, ये तो हम लोगों के अनुसार काम नहीं करता है, क्योंकि हार्ट बीट को हम लोग रोक नहीं सकते हैं। आप कोशिश करके देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाथ, हाथ हम लोग अपने जैसे चाहे उस तरीका से हम लोग हाथ को अपने तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, ये मसल आपका पाया जाता है हैंड में। ऑप्शन बी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। द डैश मेक सॉफ्ट द सरफेस ऑफ द बोन एट द जॉइंट। तो बोन जहां पर जॉइंट हो रहा है वहां पर एक सॉफ्ट सरफेस का एक रहता है, ताकि बोन अच्छी तरह से वर्क कर पाए। यदि बोन ही रहेगा जॉइंट में तो वो क्या होगा, आपस में फ्रिक्शन होगा, बोन डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए उसके बीच में एक सॉफ्ट सा रहता है, वो आपको बताना है इनमें से वो क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कार्टिलेज। कार्टिलेज रहता है, वो बोन के बीच में रहता है। वो एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि इंसान में रहता है और कुछ एनिमल में भी रहता है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ईयर में आप
फील कीजिएगा वो आपका क्या है, कार्टिलेज है। नोज में आप फील कीजिएगा वहाँ भी आपका कार्टिलेज है, और जॉइंट ऑफ बोन में भी आपका कार्टिलेज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बोन सेल आर इमेडेड इन ए हार्ड मैट्रिक्स विच इज मेड अप ऑफ। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इस सेशन में। तो यहाँ पर बताना है कि बोन सेल्स, जो भी बोन्स है वो मतलब हार्ड मैट्रिक्स से बने होते हैं, और वो मैट्रिक्स आपका किससे बना होता है ये आपका बताना है। तो वो आपका रहता है कैल्शियम, कैल्शियम तो रहेगा ही आपको पता है, और उसके साथ क्या रहेगा, फॉस्फोरस। तो ये आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 64 आपको दिख रहा है, कौन सा मिनरल्स, विच मिनरल्स इज एसेंशियल फॉर बोन। बोन के लिए कौन सा मिनरल्स आपका सबसे जरूरी है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इजीली आप, कैल्शियम आपका ऐसा मिनरल है जो कि बोन के लिए बहुत जरूरी है, ताकि बोन को आप हार्ड बना सके, स्ट्रॉन्ग बना सके। इसके लिए आपको कैल्शियम का ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो ये आपका यहाँ पर कैल्शियम ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डैश मसल आर आल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल किसको बोलते हैं ये आपको बताना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको किस में हो जाएगा, ये वॉलेंट्री मसल जो भी होते हैं जो अटैच रहते हैं बोन से, इसीलिए उसको स्केलेटल मसल बोलते हैं। तो आपको रीजन पता है, स्केलेटल मसल वॉलेंट्री मसल को बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बोन से अटैच रहते हैं, इसीलिए उसको स्केलेटल मसल भी बोला जाता है। वॉलेंट्री मसल को स्केलेटल मसल भी बोला जाता है। वॉलेंट्री मसल जो हम लोग, मसल जो कि हम लोग के इच्छा अनुसार काम करता है, हम लोग जैसे हैंड में पाया जाता है वो मसल। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं स्मॉलेस्ट मसल, स्मॉलेस्ट बोन पढ़ लिए हैं, अब स्मॉलेस्ट मसल हम लोग पढ़ते हैं। तो स्मॉलेस्ट मसल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टेपडियस, ठीक है, स्टेपडियस आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी में दिख रहा है। तो ये मसल आपका सेम वहीं पाया जाता है जहाँ पर आपका स्मॉलेस्ट बोन पाया जाता है। तो आप लोग यहाँ गेस कर सकते हैं कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका डैश कनेक्ट मसल टू बोन। तो यहाँ पर मसल टू बोन है, मीन्स आपको मैंने बताया था छोटा सा एक एग्जांपल देके कि मसल टू बोन मीन्स बोन्स में आपका एक एन है, आपको ऐसे याद रख सकते हैं या फिर आप जैसे चाहे याद रख सकते हैं। तो पहले मैं बताऊंगा कि आप इसको याद करके कैसे कर सकते हैं। तो मसल टू बोन आपका कौन ज्वाइन करता है, ये आपका टेंडन करता है। और अगर किसी को कंफ्यूज होता है टेंडन और लिगामेंट में, तो वो एक तरीका से याद कर सकता है, जैसे 3 एन मीन्स 3 गो एन आपका होना चाहिए मसल टू बोन या फिर बोन टू बोन करने पर, ठीक है। तो मसल टू बोन करेंगे तो मसल में आपका एन नहीं है, बोन में एक एन है। तो अब इसको कंप्लीट होने के लिए 3 एन चाहिए। तो आपका किस में 3 एन कंप्लीट होने के लिए आपका और 2 एन चाहिए एक्स्ट्रा। तो टेंडन में आपका 2 एन दिख रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पर लिगामेंट ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग इजीली टेंडन को टिक कीजिएगा। लेकिन बाई चांस अगर किसी में दिया हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि सिर्फ टेंडन ही दिख रहा है या फिर सिर्फ लिगामेंट ही दिख रहा है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मसल हेल्प द हार्ट टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी विच रिक्वायर रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा मसल है जो कि हार्ट को पंप करने में मदद करता है, ब्लड जो हार्ट में रहता है उसको पंप करने में, और वो पंप करके सारे बॉडी पार्ट्स में उसको पहुंचाया जाता है ताकि एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है। तो इस टाइप का मसल आपका क्या कहलाएगा, कार्डियक मसल। इजीली आप इसको रिलेट कर सकते हैं, कार्डियक आपका हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा कार्डियक मसल आपका। तो जल्दी हम लोग बायोलॉजी का जितने भी टॉपिक है सब खत्म हम लोग कर देंगे जल्दी, और इसके साथ केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा और फिजिक्स भी, ठीक है। तो आप लोग इसको प्यार देते रहिए ताकि और अच्छी तरह से हम लोग इसको ले आ पाए आपके सामने। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी आपका दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, डैश इज ए कनेक्टिव टिश्यू विथ ए मिनिमल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर बताना है कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जहाँ पर बहुत कम, मिनिमल
मैट्रिक्स आपका पाया जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, मसल। मसल में आपका मिनिमल मैट्रिक्स आपका पाया जाता है, ठीक है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है स्ट्राइप्ड मसल फाइबर आर। सिंपली आपको याद रखना है स्ट्राइप्ड मसल फाइबर आर मेनी न्यूक्लियाई होगा या फिर वन न्यूक्लियस होगा या फिर टू न्यूक्लियाई होगा या फिर नो न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ बताना है कि स्ट्राइप मसल फाइबर्स आर। तो ये आप डायग्राम से भी नोटिस कर सकते हैं, अगर आपको डायग्राम इसका पता है मसल का तो आप वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कैसा डायग्राम है। लेकिन अगर डायग्राम नहीं पता है तो आप याद रख सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, मेनी न्यूक्लियाई, ठीक है। स्ट्राइप मसल को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलेटल मसल भी बोलते हैं, और स्केलेटल मसल को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपको ये याद रखना है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन मेक द हार्ट बीट फास्टर इन ऑर्डर टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल। तो यहाँ पर सिंपली पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोन है जिसके वजह से हम लोग का हार्ट बीट फास्टर हो जाता है, मीन्स बढ़ जाता है। कोई भी हम लोग कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम होता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी बोलते हैं। वो आपको बताना है वो कौन सा हार्मोन है जिसके कारण से हम लोग का हार्ट बीट बढ़ जाता है, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मसल में प्रोवाइड कर सके और जो भी कर रहे हैं वो इजीली मतलब कर सके। ऑक्सीजन जाएगा तभी तो वर्क करेगा कोई भी सेल, ठीक है। तो वो आपका कौन सा हार्मोन है, तो वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन एड्रेनाइल हार्मोन है। ऑप्शन आपका डी दिख रहा है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपका दिख रहा है द टू बोन आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड। तो जहां भी टू बोन आ गया मीन्स आपको ध्यान रखना है बोन में एक एन और यहाँ पर दो बोन है, मीन्स दो एन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिर्फ चाहिए एक एन ताकि 3n कंप्लीट हो सके। जो भी स्टूडेंट देख रहे शुरू से उनको ये पता होगा कि ये एक छोटा सा मीन्स याद रखने का जरिया है, ट्रिक नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए, एक एन आपका किस में है, लिगामेंट में है। तो ऑप्शन आपका ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पर टेंडन ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं। अगर टेंडन थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा तो टेंडन भी आपको यहाँ पर घुसा देगा, लेकिन यहाँ पर टेंडन नहीं दिया है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बोन टू बोन लिगामेंट आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन आपका। द वाइब्रेशन इनसाइड द ईयर इज एम्पलीफाइड बाई द 3 बोन्स नेमली। तो जो भी वाइब्रेशन मीन्स जो साउंड हम लोग आसपास में सुनते हैं वो एम्पलीफाई कर देता है किसके द्वारा, ताकि ईयर में हम लोग इजीली उसको हियर कर सके। तो वो आपका बोन का नाम बताना है, किसका वो काम है, और वो रहता है आपका मिडिल ईयर में। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा हैमर, एक हैमर हो जाएगा। तो हैमर आपका दिख रहा है तीनों में है, 3 में है, बी में नहीं है, तो बी आपका यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड आपका है एनविल, एनविल आपका सी और डी में दिख रहा है लेकिन बी में ए में नहीं दिख रहा है, तो ए और बी आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। और थर्ड बोन आपका है स्टीरअप, तो सी ऑप्शन आपका तीनों बोन यहाँ पर दिख रहा है, हैमर एनविल एंड स्टीरअप, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बस याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हैमर एनविल एंड स्टीरअप ये आपका क्या काम करता है, एम्पलीफाई करता है वाइब्रेशन को, मीन्स बढ़ा देता है। एम्पलीफाई मतलब और बढ़ा देना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश इन आवर ईयर विच इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू द ईयर कैन बी फोल्डेड। तो ये क्वेश्चन आप समझ रहे हैं यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर से डिस्कस कर देते हैं। क्या रहता है जिसके कारण हम लोग का ईयर फोल्ड हो जाता है और नोज भी फोल्ड हो जाता है कुछ हद तक। तो ये आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, कार्टिलेज। कार्टिलेज की वजह से ये होता है और ये बोन के जॉइंट में भी पाया जाता है। अगर आपको सही से फील करना है कि कार्टिलेज क्या है तो आप लोग चिकन खाते होंगे या फिर मीट खाते होंगे तो आप लोग वहाँ पर जरूर देखते होंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा
अगली बार से आप लोग जब खाएंगे तो जरूर ध्यान दीजिएगा। तो वो आपका कार्टिलेज रहता है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नेम ऑफ द थ्री बोन इन द मिडिल ईयर। सेम क्वेश्चन आपका अभी मैंने डिस्कस किया, जो कि एम्पलीफाई करता है साउंड को। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा, हैमर पढ़ा और एनविल पढ़ा और स्टीरअप पढ़ा। तो ये आपका किस में है, ये आपका है ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आपको पूछ सकता है नेम ऑफ द थ्री बोन इन द मिडिल ईयर, या फिर पूछ सकता है कि कौन सा थ्री बोन है जो कि एम्पलीफाई करता है वाइब्रेशन को। तो ये बस पूछने का तरीका है। चलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, द पार्ट ऑफ द मसल विच शॉर्टेंस टू क्रिएट कंट्रैक्शन इज द। तो इसमें पूछा है कि कौन सा पार्ट ऑफ मसल है जो कि कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से छोटा हो जाता है। उस पार्ट ऑफ द मसल को हम लोग क्या बोलेंगे, वो हिस्सा मसल का क्या कहलाता है, यही पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एक्टिन। ऑप्शन आपका डी आपको दिख रहा है, एक्टिन आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। एक्टिंग यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। एक्टिंग ऐसा पार्ट है जो कि मसल का श्रिंक हो जाता है ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो सके। ऑप्शन डी एक्टिंग आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेयर आर बाइसेप मसल लोकेटेड इन ए ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर पूछा है कि बाइसेप ये मसल ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर लोकेट होता है, होंगे बाइसेप ट्राइसेप। तो उसी प्रकार बाइसेप मसल आपका ह्यूमन बॉडी में आर्म्स में आपका रहता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट आर द मायोसिन एंड एक्टिन। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि मायोसिन और एक्टिन क्या है। तो मायोसिन और एक्टिन क्या है, मस्कुलर प्रोटीन्स है, मस्कुलर प्रोटीन। और ये ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका मस्कुलर प्रोटीन यहाँ पर हो जाएगा। मायोसिन और एक्टिन आपका मस्कुलर प्रोटीन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन में नहीं है। 679 में हम लोग देखते हैं, स्कारकोलिमा इज ए मेम्ब्रेन डेट कवर। तो स्कारकोलिमा मेम्ब्रेन है, वो कवर क्या करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो वो आपका कवर करता है मसल फाइबर को, मसल फाइबर को आपका कवर करता है स्कारकोलिमा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 680 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो बताना है कि कौन सा यहाँ पर बोन नहीं है। ये आपका ईयर का सारा बोन है, ठीक है, और हैमर एनविल ये सब भी ईयर में ही आपका पाया जाता है। तो ह्यूमन ईयर का ये सब बोन है, लेकिन एक्स जो कि इजीली आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये जेई में पूछा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं बोन नहीं है, इजीली आप लोग लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है द नी कैप इज कॉल। जो हम लोग का घुटना में एक गोल टाइप का रहता है उसको बोलते हैं नी कैप, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअली में, तो वो आपका हो जाएगा पैटेला। ठीक है, पैटेला आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए पैटेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट। तो हम लोग पढ़े थे लिगामेंट आपका क्यों क्या कनेक्ट करके रखता है, तो ये आपका बोन टू बोन कनेक्ट करता है लिगामेंट। मसल टू बोन आपका क्या कनेक्ट करेगा, टेंडन, और बोन टू बोन आपका लिगामेंट। तो इसमें कंफ्यूज एकदम नहीं होना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार बहुत रिपीटेडली ये पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, या कोई भी एग्जाम हो, साइंस आ रहा है वहाँ पूछा जाता है।